हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हर वीडियो है एकदम धमाकेदार। आज हम बात करेंगे 2025 की सुपरहिट कॉमेडी मूवी हाउसफुल 5B की, जो है हाउसफुल 5 का दूसरा पार्ट और टोटल मसाला एंटरटेनमेंट। बिना टाइम वेस्ट किए चलो डाइव करते हैं इस पागलपन भरी कहानी में। कहानी शुरू होती है एक लग्जरी क्रूज पर जहां एक आदमी डर के मारे भाग रहा है। पीछे पीछे एक मास्क वाला शख्स जो उसे चेज करता है और बाम उसकी हत्या कर देता है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें मिलता है क्रूज का मालिक रंजीत। रंजीत ने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए एक ग्रैंड प्लान बनाया था जो 2 दिन बाद थी, लेकिन रंजीत की अचानक मौत हो जाती है। रंजीत की कंपनी के बोर्ड मेंबर्स और उसका बेटा डेव इस खबर से हक्का बक्का है। रंजीत की प्रॉपर्टी 69 मिलियन की। डेव सोचता है ये तो मेरी जेब में, लेकिन तभी एंट्री होती है लूसी की जो लाती है रंजीत की वसीयत। और यहाँ आता है मास्टर ट्विस्ट। रंजीत ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे जॉली के नाम कर दी। कौन है ये जॉली? रंजीत की पहली पत्नी का बेटा। लूसी बताती है कि जॉली की पहचान है उसके शरीर पर एक खास निशान और उसकी पत्नी है विदेशी। अब गाइस, अगले दिन सब जॉली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रुकिए, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 जॉली क्रूज पर आ धमकते हैं। जलाबुद्दीन। 1, पत्नी जारा अफगानिस्तान से, निशान चेक। मैं हूँ जलभूषण। 2, पत्नी शशिकला श्रीलंका से, निशान वो भी चेक। 3, मिस जूलियस। पत्नी कैनशी नेपाल से, और हाँ, निशान वो भी मौजूद। अब ये तो हद हो गई। तीनों जॉलीज का दावा है कि वो ही असली जॉली हैं। डेव फैसला करता है चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। तब तक तीनों जॉलीज और उनकी पत्नियां क्रूज पर रुकते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप बता सकते हैं कि असली जॉली कौन है? कमेंट में बता। रात में क्रूज पर एक धमाकेदार पार्टी होती है, डांस, म्यूजिक और ढेर सारा ड्रामा। लेकिन सुबह टोटल बवाल। जूलियस को शिकला के साथ देखा जाता है और दोनों को कुछ याद नहीं कि रात में क्या हुआ। शशिकला अपने कमरे की ओर जाती है, लेकिन वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो और जूलियस कमरे में घुसते हैं और देखते हैं जलभूषण और जारा साथ में, और कैनशी वो तो गायब है। तभी और बवाल। क्रूज के शेफ पकड़ी पास्ता का प्यारा पैरट मर जाता है। तीनों जॉलीज को याद आता है कि नशे में उन्होंने वैक्यूम क्लीनर चालू कर दिया था जिससे पैरट की मौत हो गई। वो ये राज छुपाते हैं और कैनशी की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन तभी धड़ाम, डॉक्टर की लाश गिरती है जो डीएनए टेस्ट करने वाला था। अब असली जॉली का पता कैसे लगेगा? गाइस, ये मर्डर मिस्ट्री तो और गहरी हो गई। डेव को शक है कि इन 3 जॉलीज में से कोई नकली जॉली कातिल है। वो पुलिस बुलाता है और यहाँ एंट्री होती है 2 मजेदार पुलिस ऑफिसर्स की, बाबा और बिडू। ये यूएस पुलिस से है लेकिन सस्पेंडेड है। फिर भी वो ये बात छुपाकर केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेव तीनों जॉलीज और उनकी पत्नियों को जेल में डाल देता है। जेल में जूलियस बोलता है, गाइस अपनी असली पहचान बताओ वरना हम सब मर्डर केस में फंस जाएंगे। और यहाँ आता है मेगा खुलासा। एक डिटेक्टिव है जिसे रंजीत ने जॉली को ढूंढने के लिए हायर किया था। प्रॉपर्टी की लालच में उसने खुद जॉली बनने का प्लान बनाया और कैनशी को नकली पत्नी बनाया। ये 6 लोग मिलकर प्रॉपर्टी हथियाने की साजिश रचते हैं। प्लान: रंजीत की बॉडी और डीएनए सैंपल्स को नष्ट कर दो ताकि कोई सच्चाई न जान सके। तीनों जॉलीज रंजीत की बॉडी को समुद्र में फेंकने की कोशिश करते हैं और उनकी पत्नियां डॉक्टर की लैब में सैंपल्स नष्ट करने जाती है। तभी बोर्ड मेंबर माया वहां कुछ संदिग्ध करती पकड़ी जाती है। शशिकला उसका वीडियो बना लेती है। लेकिन रुकिए, माया को कैप्टन समीर ने डॉक्टर को मारते देख लिया था और वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसलिए माया और जलभूषण ने मिलकर कैप्टन को भी ठिकाने लगा दिया। इसी बीच बोर्ड मेंबर भेदी की भी हत्या हो जाती है क्योंकि उसे माया पर शक था। तीनों जॉलीज गलती से भेदी की बॉडी को रंजीत की बॉडी समझकर फेंकने की कोशिश करते हैं। तभी बाबा और बिडू आते हैं और वीडियो देखकर माया को कातिल समझते हैं। लेकिन असली कातिल का खुलासा तब होता है जब जूलियस को क्रूज पर एक डायमंड मिलता है जो वीआईपी मेंबर्स के बैंड का हिस्सा था। जूलियस कैप्टन के कमरे में खून से सने कपड़े ढूंढता है और पक्का करता है कि कैप्टन मर्डर था। लेकिन तभी ट्विस्ट, कैप्टन की भी लाश मिलती है। पुलिस ऑफिसर डगरू, बाबा और बिडू का सीनियर, क्रूज पर आता है और बाबा बिडू को जेल भेज देता है क्योंकि वो सस्पेंडेड थे। डेव को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि वो बेगुनाह साबित होता है। डगरू बताता है कि क्रूज पर हर कोई किसी न किसी जुर्म में शामिल है।
माया को जुआ खेलने की लत है और उसका कर्ज बाकी है। डेव ने बचपन में एक एक्सीडेंट किया था जिसके लिए वो जेल जा सकता है। तीनों जॉलीज और उनकी पत्नियां झूठी है और साजिश में शामिल है। तभी ड्रामेटिक म्यूजिक असली जॉली क्रूज पर एंट्री मारता है। वो कहता है, मुझे मेरे पापा की 69 मिलियन की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पहले से 169 मिलियन की प्रॉपर्टी है। वो बाकियों को कहता है, तुम लोग आपस में प्रॉपर्टी बांट लो। सभी खुश हो जाते हैं सिवाय जलभूषण और माया के जो जेल में सड़ते हैं। कहानी कुछ समय बाद आगे बढ़ती है। जूलियस और शशिकला की शादी हो जाती है और उन्हें 12 मिलियन की प्रॉपर्टी मिलती है। जोला बाइडेन और केन शी भी शादी कर लेते हैं और 12 मिलियन पाते हैं। जारा असली जॉली के साथ सेटल हो जाती है और जलभूषण माया वो जेल में अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। और इसी के साथ हाउसफुल 5B का मजेदार सफर खत्म होता है।